आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस ऐतिहासिक फैसलों को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। लंबे समय से कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की ओर से इसकी मांग की जा रही थी। अब सरकार की घोषणा के बाद इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जातिगत जनगणना की प्रक्रिया सितंबर 2025 से शुरू की जा सकती है। हालांकि जनगणना की पूरी प्रक्रिया में 1 वर्ष का समय लगेगा और इसके अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आने की संभावना है। पिछली बार भारत में जनगणना 2011 में हुई थी। सामान्यतः यह प्रक्रिया हर 10 वर्ष में होती है, लेकिन कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना स्थगित हो गई थी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय देश के समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए लिया है। बयान में यह भी कहा कि जैसे 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के समय सामाजिक समरसता बनी रही थी, उसी प्रकार यह जनगणना भी सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरी की जाएगी। इसी बीच कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने दावा किया है कि यह निर्णय उनके लंबे समय से चलाए जा रहे जिन अभियान और राजनीतिक दबाव का परिणाम है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने संगठित तरीकों से महीनों तक जमीनी स्तर पर कैंपेन चलाया, जिसका असर सरकार पर पड़ा। विपक्ष अब सरकार से इस जनगणना की टाइमलाइन और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने देश भर में पोस्टर, बैनर और नोटिस लगाकर इस मुद्दे को अपनी सफलता के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया है। वही सत्तारूढ़ दल का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय हित में लिया गया है। जातिगत जनगणना पर यह निर्णय भारत की सामाजिक संरचना को समझने और नीति निर्माण को और आर्थिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इससे सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पर आने वाले दिनों में गंभीर बहस होना तय है। चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। देखो टीवी न्यूज के लिए हर्षति खाती की